मेरी प्रिय छात्रों, मैं कक्षा 5वीं से आज आपको भाषा सेतु पाठ्य पुस्तक का पाठ नंबर 3 बढ़ती जनसंख्या की दोहराई करवाने जा रही हूँ। इसमें बेटा क्या बताया गया कि लेखक अपने मित्र के बारे में बताता है कि उसके मित्र के परिवार में कितने सदस्य थे जिसके कारण उनको मुश्किलें आती थी। क्या थे उसके मित्र के जो लेखक था उसके मित्र के घर में उसकी पत्नी और 7 बच्चे थे। तो जब लेखक के मित्र की जो पुत्री थी उसका विवाह था, उसको जो लेखक था उसको जाना था। तो फिर लेखक ने सोचा कि मैं चलो टिकट बुक करवा लेता हूँ। जब वह स्टेशन पर टिकट बुक करवाने के लिए गया तो उसे टिकट नहीं मिली, तो वो जैसे तैसे मुंबई पहुंच गया। तो वहां पहुंचने के बाद जब उसके लेखक के मित्र का जो बेटा था वो उनको लेने के लिए स्टेशन पर आया, तो लेखक ने पूछ लिया कि क्या तुम नौकरी करते हो। तो उसने कहा कि नहीं, मैं तो बेरोजगार हूँ, कि मेरे पास नौकरी नहीं है। उसके बाद जब लेखक अपने मित्र के घर पहुंचा तो उनका घर देखकर वो दंग रह गया, क्योंकि घर बहुत छोटा था उनका। तो लेखक ने कहा कि तुम बड़ा घर क्यों नहीं ले लेते। तो इस पर उनके मित्र ने कहा कि मैं 4 साल से घर ढूंढ रहा हूँ, लेकिन मुझे अभी तक घर नहीं मिला। कि ये बढ़ती जनसंख्या के कारण ही है ना कि उसे जो घर नहीं मिला था। उसके बाद जब लेखक के मित्र की पत्नी उसके लिए पानी लेकर आई तो उसे देखकर लेखक ने कहा कि आप बीमार लग रहे हो, इलाज क्यों नहीं करवाया। तो उसने यह कह दिया कि हम इलाज तो करवा लें, लेकिन घर में हम इतने सदस्य हैं कि हम कोई ना कोई बीमार पड़ता रहता है, हम किस किस का इलाज करवाएंगे। तो उसके बाद जब लेखक के मित्र ने अपने छोटे बेटे से कहा कि तुम जाकर सामान ले आओ, तो उसने यह कह दिया कि अगर मैं राशन लेने जाऊंगा, जब तक मेरी टर्न आएगी तब तक तो राशन ही समाप्त हो जाएगा। तो बेटा इसमें ये बताया गया है कि चाहे दुकानों की संख्या बढ़ गई है लेकिन हमें सामान नहीं मिलता, तो और चाहे हमारे रेलें बढ़ गई, रेलगाड़ियां बहुत ज्यादा हो गई हैं, लेकिन हमें बैठने के लिए जगह नहीं मिलती। तो ये सारा कुछ बढ़ती जनसंख्या के कारण ही है। हमें बढ़ती जनसंख्या पर अंकुश लगाना चाहिए। ठीक है बेटा। उसके बाद आपका है पिछला अभ्यास। सही विकल्प चुने। बाबू उमाकांत वर्मा के कितने बच्चे हैं? कितने हैं? 7। लेखक जब रेल टिकट का आरक्षण कराने गया तो क्या चला कि किसी गाड़ी में स्थान नहीं है। आगे बेटा आपके ये आगे सही विकल्प है, आपने सारे याद करने हैं। आगे बेटा है बताओ किससे कहा। किसने किससे कहा, ये आप याद करने हैं बेटा बुक से देख के। आगे रिक्त स्थान। मैं सीट आरक्षित करवाने गया, तुम्हें क्या बीमारी है? वे फीकी हंसी बिखेरती आई। डॉक्टर ने सभी मरीजों को ध्यान से नहीं देखा। आगे सर्वनाम शब्द छांट कर सामने लिखो। सर्वनाम बेटा होता है जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया जाता है, जैसे मेरे, मुझे, वे, मैंने, तुम्हारे। आगे बेटा आपकी है बहुवचन, आपने अपनी पुस्तक से याद करने हैं। आगे है लिंग बदलो। पत्नी पति, पुत्र पुत्री पुत्र, लड़का लड़की, भाभी भाई। आगे बेटा आपके दिए हुए हैं वाक्य में प्रयोग करें। ठीक है। आगे संज्ञा शब्द छांटकर उनका भेद बताओ कि संज्ञा होगी मुंबई और उमाकांत वर्मा। ठीक है बेटा। आगे बेटा आपके हैं बढ़ती जनसंख्या के श्रुतलेख जो आपको उत्तर पत्रिका पर करवाए गए हैं। आगे है शब्दार्थ। अभिन्न जो लग ना हो, सम्मिलित शामिल, आरक्षण स्थान सुरक्षित करना, जनसंख्या आबादी, दुष्परिणाम बुरा नतीजा। आगे है जलपान नाश्ता, व्यथित दुखी, प्रवेश दाखिल होना, परिष्कार समाधान, वृद्धि बढ़ोतरी, अंकुश नियंत्रण, स्थिति हालत, भयावह भयानक। ठीक है बेटा, ये सारे आपने शब्दार्थ याद करने हैं। आगे आपके आते हैं बेटा मौखिक प्रश्न। लेखक को कहाँ जाना था और क्यों? कहाँ जाना था? अपने मित्र की पुत्री के विवाह में। कहाँ जाना था? मुंबई। लेखक मुंबई।
लेखक रेल में धक्के खाते हुए क्यों गया? क्योंकि उसको आरक्षित सीट नहीं मिली थी। किसके कारण? क्योंकि भीड़ बहुत ज्यादा थी। लेखक के मित्र के कितने बच्चे थे? 7। रोजगार कार्यालय में लोग किस लिए जाते हैं? कि जो लोग बेरोजगार होते हैं वो अपना नाम दर्ज करवाने के लिए वहां पे जाते हैं। आगे है, मित्र के घर में लेखक का दम क्यों घुटने लगा? क्योंकि घर छोटा था। इस पाठ में किस समस्या को उठाया गया है? बढ़ती जनसंख्या को। आगे बेटा आपके लिखित प्रश्न है जो आपको उत्तर पत्रिका पर करवाए गए हैं, सारे याद करने हैं। आगे बेटा आपकी इस पाठ की ये वर्कशीट है। ठीक है बच्चे, पहले आपने सारा पाठ अच्छी तरह से याद करना है, उसके बाद इस वर्कशीट को अपनी उत्तर पत्रिका पर हल करना है। लाइव क्लास में आपसे पूरा पाठ सुना जाएगा और वर्कशीट भी सुनी जाएगी। ओके बेटा, धन्यवाद।